Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ। इंद्री के गांव मटक माजरी में कॉलेज रोड पर मटक माजरी की पंचायत की जमीन पर काफी समय से कब्जा चल रहा था, जिसमें गांव के ही एक परिवार अपना मकान बनाकर काफी समय से रह रहे थे। पंचायत द्वारा इस मामले को कोर्ट में केस दायर किया गया था। कोर्ट ने पंचायत के हक में फैसला दे दिया था, जिसकी कार्रवाई बुधवार को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में JCB द्वारा मकान को ध्वस्त कर की और ग्राम पंचायत को मौके पर कब्जा दिलवा दिया। मधु ने बताया कि 30 वर्षों से हम इस मकान में रह रहे थे। प्रशासन में ग्राम पंचायत की तरफ से हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई। हमारे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। प्रशासन के अधिकारियों ने घर में रखा सभी सामान को बाहर निकाल दिया। हमारे पास इसके अलावा कोई भी जगह नहीं है। जो सरपंच बने उन्होंने भी हमारे नाम कोई भी प्लाट नहीं दिया। हमारे से आज तक वोट लिया, लेकिन आज हमारा घर ही उजाड़ दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अर्पित धीमान का कहना है कि SDM इंद्री के आदेशानुसार अवैध कब्जा गिराने की कार्रवाई की गई और मटक माजरी की पंचायत द्वारा काफी समय से जो कब्जे के खिलाफ शिकायत दी गई थी, कोर्ट के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत को कब्जा दिलवा दिया गया है। हमारे जो गांव है जी, एक बरादरी का है काम, वो हम बन जा रहे हैं जी। हमारी अलग जात है इस गांव में और सबसे गरीब हम ही है जी यहाँ पे। और मतलब जैसे सर जो पुराने सरपंच थे उन्होंने बोला था कि पंचायती ज़मीन है कि चलो बैठ जाओ, आपका रजिस्ट्री हो जाएगी। समय सिंह था जी। समय सिंह ने बोला था कि भाई चलो भाई टाइम आने पर आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी। अगले प्लान में वो नहीं आया जी। फिर दूसरा सरपंच आ गया, फिर वकील प्रदीप चौधरी बना था जी। फिर प्रदीप चौधरी ने बोला कि कोई बात नहीं, जब रजिस्ट्री होगी मैं तुम्हारी करवा दूंगा, तुम्हें कोई नहीं उठाता, तुम बेचिंत बैठे रहो। उसके बाद ये आया जी सुरेश तो हमारे पीछे पड़ेगा जी। हाथ धो के पहले तो ये हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगने आया कि मेरी वोट दे दो, मेरी वोट दे दो, तुम्हारी पहले जीतते ही तुम्हारी रजिस्ट्री करवाऊंगा। 35 साल हो गए, 35 हो गए जी पूरे 35-40 साल हो गए। हमारा जन्म यही है। मधु है जी मेरा नाम। 35 साल हो गया हमें इस जमीन पे। मेरे पापा की, मेरी मम्मी की वोट सबकी यहीं बनी हुई है, हमारी भी वोट यहीं पे बनी हुई है। 30 साल की मेरी एज है जी, मेरी भी वोट यहीं की बनी हुई है मटक माजरी गांव की जी। मेरा जन्म भी इसी बाड़े में ही हुआ है जी। और अब मतलब अब ये इसने इस समय इसने सुरेश ने इसके जर्नल के साथ मिल के जी प्लान बनाया है हमें यहाँ से उठाने का। और जितने भी गांव में है जी सबके प्लाट कटे हुए हैं, सिर्फ हमारा नहीं प्लाट कटा हुआ है जी। एक तो इसका कारण जानना चाहते हैं। और एक जो नवाब सिंह सैनी ने वो बनाया जी 20 साल घोषणा की है भाई जो कोई 20 साल से बैठा है और वो रेंट पे करके मंथली और बैठ सकता है, तो हमने वकील से बात की थी कि क्या करना है। अब जैसे हमारा केस चला हुआ है सारी ज़मीन पे, तो उन्होंने बोला है कि भाई आप बैठ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मंथली पे करते रहना, वो पेंसिल बंद जाएगी आपकी। लेकिन सर इन्होंने केस चलते चलते में ही और उस प्लान से पहले ही सर हमारे साथ ये सब किया है, हमारा घर तोड़ दिया है सर। मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है और ये मेरी बहन है जी जवान। मेरे पापा के पास इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। केस को तो 3-4 साल हो गए जी। इसने चलवाया जी, जो ये सरपंच आया इससे पहले ये सरपंच बाद में आया जिससे पहले चलाया केस भी जिनका अपना आप ही चल रहा। ना तो मेरी मम्मी को कभी बुलाया गया, ना हमारे कोई बयान हुए जी। अपना आप इन्होंने केस चलवाया। जो जर्नल है जी, जर्नल चौकीदार हमारे गांव का, इसने पड़ोसियों के साथ तालमेल करके जी इसने चलवाया केस। हमें तो पता भी बाद में चला जी। हमें तो ये भी नहीं पता जी कब केस करा और कब इन्होंने अपना आप ही सारा कुछ करवा दिया। अब फिर भी मेरे मम्मी पापा जी गरीब है, सड़कों पे कहाँ जाएंगे मेरी जवान बहन को लेके। हम पैसे भी देने वास्ते तैयार थे जी, चल थोड़े थोड़े करके। तो सरकार क्यों नहीं हमारी आवाज सुन रही जी? क्यों हमारे साथ पहले तो जी मोदी सरकार ने कहा था देने के लिए तैयार है जी हम। बीजेपी की सरकार लेके आओ भाई, गरीबों के साथ खड़े होंगे। कौन खड़ा जी? हमारे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा। हम इंसाफ मांग ले कहाँ जाए जी? बंदी सर जी मार को भेज घर कर दिया। मेरे पापा गरीब है जी, अनपढ़ है, मेरी माँ भी अनपढ़ है, मेरी बहन है थोड़ी बहुत ही, यही थोड़ा काम कुम करके इनका गुजारा कर रही। इसको जवान को लेके कहाँ जाएंगी जी? सड़कों पे हमारा सारा सामान काट के बाहर घेर दिया। मेरे भाइयों के पास भी सिर्फ एक कमरा रहने के लिए है जी, वो भी अपने बच्चों के साथ रहकर सिर्फ एक कमरा है उनके पास। मेरे पापा यहाँ 35-40 साल से रह रहे थे, ना तो उनका कोई अलग से प्लाट कट रहा भाई, उनका कोई अलग से सरकार ने कोई भी सुविधा की हो। फिर क्या फायदा है जी ऐसी सरकार का बनने, वोट भी देने का और वो भी करने का। हमने तो सुना था सरकार ने बनती सार मार को घर से बेदखल कर दिया जी। इंद्री के माननीय SDM इंद्री के आदेश हैं कि कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं कि ग्राम पंचायत की भूमि पे जो कब्ज़ा था उसको खाली करवाना है। तो नोडल डिपार्टमेंट इसमें अपना डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट है, उनके अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। मैं SDO पब्लिक हेल्थ से बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ यहाँ पे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो सरकार के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ क्या मामला था कब्जे में?
कब्जे के मामले के बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे को तो आदेश हैं एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे। वो आपको नोडल जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो बेटर बता पाएंगे कि क्या यहाँ पे भूमि का विवाद है। क्या नाम है जी आपका? अर्पित धीमान है मेरा। Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।